Capital structure of D Limited as on 31st March 2023 is given below. Equity share capital 30 lakh, preference share 10 lakh or debenture 10 lakh. Current market price equity share 80. Company has paid dividend rupees 14.07 per share. 7 years ago, it paid dividend rupees 10. Expected dividend is rupees 16 per share. हमने लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया 14.07 और 7 साल पहले हमारा डिविडेंड था 10 रुपये पर शेयर। तो 10 रुपये से ये डिविडेंड बढ़ते बढ़ते इन 7 ईयर्स 14 रुपये 7 पैसे हो गया। तो डिविडेंड की हमें ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 रुपये डिविडेंड पर शेयर बढ़ते बढ़ते 14.07 हो गया। तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक कर सकते हो कि कितने परसेंटेज से 10 रुपये 7 सालों में 14 रुपये 7 पैसे हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमने ट्राई किया 7% पे, तो 10 रुपये पे 7% जोड़ोगे 1 साल का, प्लस दूसरे साल का 7% जोड़ोगे, प्लस तीसरे साल का 7% जोड़ोगे, प्लस चौथे साल का 7% जोड़ोगे, प्लस पाँचवें साल का 7% जोड़ोगे, तो ये तो अभी हो गया। इसका मतलब रेट 7% से कम है। एक बार 5% पे ट्राई करते हैं। 10 में 5% जोड़ा, प्लस 5% दूसरे साल का जोड़ा, प्लस 5% तीसरे साल का जोड़ा, प्लस 5% चौथे साल का जोड़ा, प्लस 5% पाँचवें साल का जोड़ा और प्लस 5% छठे साल का जोड़ा, प्लस 5% सातवें साल का जोड़ा, तो ये बराबर 14 रुपये 7 पैसे हो जाता है। इसका मतलब 10 रुपये 7 सालों में 14 रुपये 7 पैसे होता है 5% ग्रोथ रेट से। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 10 रुपये था, 5% 7 साल तक जोड़ोगे तो 14 रुपये 7 पैसे हो गया। इसका मतलब ग्रोथ रेट इज़ 5%। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर हमें दे रखा है 16 रुपये, मतलब D1 दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर। करंट मार्केट प्राइस 104। 12% डिबेंचर रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर। रोटेशन कॉस्ट 5 रुपीज़ पर डिबेंचर। कंपनी इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट। अब ये जो दे रखा है ये एक्सपांशन प्लान दे रखा है। रिक्वायर्ड डिटरमाइन द एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेकिंग बुक वैल्यू वेट। ठीक है, हमारे पास 3 सोर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं KE, KP और KD। KE का फॉर्मूला होगा D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। D1 हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 16 रुपये 16। नेट प्रॉफिट करंट प्राइस जो दे रखी है वो 80 रुपीज़ दे रखी है। फेस वैल्यू भी पता है बट मार्केट प्राइस दे रखी है 80 मल्टीप्लाई बाय 100 और ग्रोथ रेट हमने कैलकुलेट की थी 5%, तो ये आएगा 25%। दूसरा सोर्स है हमारा KP जो कि यहाँ पर रिडीमेबल है। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, फॉर्मूला अप्लाई होगा KP इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N। इसमें डिवाइड होगा RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू यहाँ पर 100 रुपये और डिविडेंड की रेट 8% है। 8 प्लस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे 6% प्रीमियम पर, फेस वैल्यू 100 रुपये, तो रिडीमेबल वैल्यू 106। एक प्रेफरेंस शेयर की अभी की प्राइस दे रखी है 104 रुपये, तो नेट प्रॉफिट में 104 और रिडीम करेंगे 5 साल बाद डिवाइडेड बाय 5। इसमें डिवाइड करेंगे RV 106 प्लस NP 104 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 8 प्लस 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100। 8.4 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100। 8% इज KP। तीसरा सोर्स है हमारा यहाँ पर डिबेंचर, तो हम कैलकुलेट करेंगे KD और ये भी रिडीमेबल है। फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट 1 माइनस T प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N। इस पूरे में डिवाइड करेंगे RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इंटरेस्ट एक डिबेंचर की फेस वैल्यू यहाँ पर 100 रुपये है, इंटरेस्ट की रेट 12% है, तो इंटरेस्ट हो गया 12।
1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 40%, 1 माइनस 0.40। डिवेंचर को हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पर, और वो दे रखा है 20% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर। एक 100 रुपये का 20% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो रिडीमेबल वैल्यू 120। नेट प्रोसीड के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो डिबेंचर को हम ये एज्यूम करेंगे कि फेस वैल्यू पर इशू करेंगे। 5 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है, तो 95 इज नेट प्रोसीड। नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 10 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 7.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, 107.5 इंटू 100। 7.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 107.5 इंटू 100, 9.023% kd. Now we can calculate WACC. Calculation of WACC source, amount, weight, cost और वेटेड एवरेज कॉस्ट। सोर्स में इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। 30 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख, टोटल 50 लाख। वेटेज करेंगे तो 0.60, 0.20, 0.201। इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 25%, प्रेफरेंस की कॉस्ट 8% और डिबेंचर की कॉस्ट 9.023%। WACC it is 15%, 1.60%। 9.023 multiply by 0.2, 1.80%। 15 plus 1.6 plus 1.8 equals to 18.40%। अब एक्सपांशन, अब हम यहाँ एक्सपांशन कर रहे हैं। In order to finance an expansion, the company intend to borrow 15% long-term loan of rupees 30 lakh from bank. The financial decision is expected to increase dividend on equity share from 16 rupees to 18। वो जो D1 है वो 18 हो जाएगा। मार्केट प्राइस अभी जो 80 है वो कम होकर 72 हो जाएगी, बिकॉज इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट पोजीशन। मतलब पहले हमारे पास 3 सोर्स थे, अब एक और सोर्स बढ़ जाएगा। लोन लेंगे 30 लाख रुपए का। WACC को रिवाइज कैलकुलेट करना है। के ई चेंज हो जाएगी। पहले जो D1 16 रुपये था वो 18 रुपये हो जाएगा, मगर जो मार्केट प्राइस 80 रुपीज़ थी वो कम होकर 72। ग्रोथ रेट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो पहले जितनी थी 5%, अभी भी उतनी रहेगी 5%। 18 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5% करोगे तो के हो जाएगी 30%। KP में कोई चेंज नहीं, 8%। डिबेंचर में भी कोई चेंज नहीं, 9.023%। हाँ, जो लोन लेंगे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो लोन ले रहे हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। 15% 1 माइनस टी, 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 9% KL। और अब कैलकुलेट करते हैं रिवाइज्ड WACC। रिवाइज्ड WACC सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में हमें लिखना है इक्विटी शेयर 30 लाख, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, डिबेंचर
10 लाख और जो लोन ले रहे हैं नया वो है 30 लाख का। टोटल हो जाएगा यहाँ पर 80 लाख। वेट 30 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख 0.375 0.125 0.125 0.375 1। इक्विटी की अब रिवाइज कॉस्ट हो जाएगी 30%, प्रेफरेंस की उतनी रहेगी 8%, डिवेंचर की भी उतनी 9.023% और लोन की 9%। 0.375 मल्टीप्लाई बाय 30 11.25%। 0.125 इंटू 8 1%। 0.125 मल्टीप्लाई बाय 9.023 1.13% और 0.375 मल्टीप्लाई बाय 9 3.375%। 11.25 प्लस 1 प्लस 1.13 प्लस 3.375 टोटल 16.755% is new WACC।